इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद कौमी असेंबली की 19 मखसूस नशस्तें बहाल कर दी। खैबर पख्तूनख्वा की 25, पंजाब असेंबली की 27 जबकि अक़लियतों की 3 नशस्तों का नोटिफिकेशन जारी किया गया। मजमूई तौर पर 74 मखसूस नशस्तें मुख्तलिफ जमातों में तकसीम कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने जनरल नशस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार करार देने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। नोटिफिकेशन के बाद मुस्लिम लीग कौमी असेंबली में सबसे बड़ी जमात बन गई। हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत भी हासिल हो गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद, कौमी असेंबली की 19 मखसूस नशस्तें बहाल हो गयी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजमूई तौर पर 74 मखसूस नशस्तें मुख्तलिफ जमातों में तकसीम कर दी गयी। मुस्लिम लीग नून कौमी असेंबली की सबसे बड़ी जमात बन गयी। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असेंबली में 2/3 अक्सरियत भी हासिल हो गयी। इजाफी नशस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM पाकिस्तान, ANP, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ को मिली। खैबर पख्तूनख्वा से 5 खवातीन अरकान कौमी असेंबली की रुकनियत बहाल हुई। पंजाब से कौमी असेंबली में खवातीन की 11 मखसूस नशस्तें बहाल हो गयी, जबकि कौमी असेंबली में अक़लियतों की 3 नशस्तें भी बहाल कर दी गयी। यूँ कौमी असेंबली से मुस्लिम लीग नून की 14, पीपल्स पार्टी की 4 और JUI की 3 नशस्तें बहाल हो गयी। कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों में सबसे ज्यादा 44 नशस्तें मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आईं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की 21 खवातीन अरकान और 4 गैर मुस्लिम अरकान की रुकनियत बहाल हो गयी। पंजाब असेंबली की 24 खवातीन अरकान और 3 गैर मुस्लिम अरकान की रुकनियत बहाल हुई। सिंध असेंबली से 2 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया गया। सिंध असेंबली में MQM की 1 और पीपल्स पार्टी की 2 नशिस्तें बहाल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी अपीलों का फैसला सुनाया था, जिसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने ये इक़दाम किया। इलेक्शन कमीशन ने 29 और 24 जुलाई 2024 के नोटिफिकेशन वापस ले लिए।